स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो लाइट है उसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहेगा मिरर, दर्पण के बारे में, और टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार के बारे में। तो हम लोग समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का जो अधिकांश भाग है वो आपको परावर्तित हो जाएगा, ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। कोई भी ऐसा पृष्ठ जिस पर अगर प्रकाश पड़े और वो विपरीत दिशा में पूरा उसका भाग परावर्तित हो जाए, वापस लौट जाए, ये क्या पृष्ठ कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या हमारा टॉपिक है? दर्पण। दर्पण जो है ये मुख्यतः अगर बात की जाए तो दो प्रकार का होता है। नंबर एक, समतल दर्पण। नंबर टू, गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉनकेव मिरर। और समतल दर्पण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेन मिरर। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि दर्पण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक आपका है समतल दर्पण और दूसरा है आपका क्या? गोलीय दर्पण। और जो गोलीय दर्पण होता है ये भी टू टाइप्स का हो जाता है। एक उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है और सेकंड हो जाता है आपका अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो हमने आपको डेफिनेशन जो बताई है, पहली वो दर्पण की हम बात कर रहे हैं कि दर्पण होता क्या है। तो दर्पण क्या है? एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें पड़ने वाले प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है वो वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। इस पृष्ठ को कहते हैं क्या? दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे किसकी? दर्पण की। दर्पण, मिरर, क्या होगी डेफिनेशन? ऐसा पृष्ठ जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि दर्पण क्या होता है। कोई भी ऐसा पृष्ठ जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश जो भाग है वो परावर्तित हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? समतल दर्पण के बारे में, जो इसका पहला टाइप है। तो समतल दर्पण, प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो? समतल हो, प्लेन हो एकदम। ठीक है, और उस पर प्रकाश पड़े और उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होगा? ऐसा दर्पण जिसका जो तल है वो गोलीय हो और उस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश जो भाग है वो परावर्तित हो जाए, उसको कहेंगे गोलीय दर्पण। तो अब हम लोग जो डेफिनेशन लिखने वाले हैं वो किसकी होगी? समतल दर्पण। नंबर एक, समतल दर्पण की।
जिसका पृष्ठ समतल हो तथा जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाए, समतल दर्पण कहलाता है। तो क्या आपको डेफिनेशन बताई हमने समतल दर्पण प्लेन मिरर की कि वह दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो तथा जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का जो अधिकांश भाग है वो परावर्तित हो जाए, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ये शॉर्ट में भी इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो, वो समतल दर्पण प्लेन मिरर आपका कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण की। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन होगी वो किसकी हम लोग नोट करेंगे, गोलीय दर्पण की, कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको नोट करने में आसानी रहे। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे लगातार जो भी वीडियो अपलोड होंगे इससे रिलेटेड। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे नंबर 2, गोलीय दर्पण। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो और उस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाए उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया था। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो और जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाए, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन हो गई, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो और जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाए, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। इसके जो प्रकार है, पहला आ जाता है इसका कौन सा, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल में क्या है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल से परावर्तन होगा। उत्तल अगर कह रहा है तो उभरे तल से इसके परावर्तन होगा। तो यहीं से डेफिनेशन हम बना लेंगे इसकी कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल से परावर्तन होगा उत्तल दर्पण कहलाएगा। और इसका अपोजिट
ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे तल से परावर्तन होगा वो आपका कहलाएगा अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो डेफिनेशन हम लोग अब नोट करेंगे किसकी, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की। तो क्या डेफिनेशन होगा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल से परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो क्या होगी डेफिनेशन इसकी उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल से परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर इसके डायग्राम की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मान लिया आपका हो गया कौन सा है, उत्तल दर्पण। ये अंदर का दबा हुआ तल है, इसमें क्या होती है, पॉलिश होती है। ये दबा तल है इसका। और ये जो उभरा हुआ आपको भाग आगे की तरफ दिखाई दे रहा है, यहीं से इसका क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। यहाँ पे ये मुख्य अक्ष हो जाएगी, ये प्रकाश की किरण आकर इस पृष्ठ पर पड़ेगी यहाँ पे, और इसका इस साइड में क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उभरे तल से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका उत्तल दर्पण। और इसका अपोजिट कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे तल से परावर्तन होगा वो आपका अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर कहलाएगा। तो अब हम लोग डेफिनेशन नोट करेंगे किसकी, अवतल दर्पण की। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नंबर 2 अवतल दर्पण की। नंबर 2 अवतल दर्पण क्या होगी डेफिनेशन, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे तल से परावर्तन होता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर कहलाता है। अगर इसके डायग्राम की बात कर ली जाए तो मान लिया ये आपका हो गया अवतल दर्पण, इसमें क्या है, आपके उभरे हुए तल पे पॉलिश होगी, अपोजिट होता है बिल्कुल, ये उभरा हुआ तल है, इसमें क्या होगी, पॉलिश होगी उभरे तल पे। और जो परावर्तन की घटना इसमें आपको दिखाई देगी, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी, ये इसमें आपतित किरण हो जाएगी यहाँ पे, और ये इसका परावर्तन हो जाएगा अपोजिट साइड। तो इसमें जो परावर्तन आपको दिखाई देगा वो क्या है, दबे हुए तल से आपको दिखाई देगा, और जो पॉलिश होगी वो आपके उभरे हुए तल से होगी। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे तल से परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है। आज आपने मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी हैं टॉपिक उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स को ये जो इंफॉर्मेशन है चैप्टर से रिलेटेड वो मिल सके।